बिहार में एक जबरदस्त चुनावी जीत हुई, लेकिन इस जीत के बाद जश्न नहीं बल्कि हवा में एक सवाल तैर रहा है। एक ऐसी पहेली जिसने सबको उलझा कर रख दिया है, और सवाल सिर्फ एक है, आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा? सोचिए, चुनाव वाले दिन शाम के 5:15 बज रहे थे, नतीजे आ ही रहे थे और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बड़े आत्मविश्वास के साथ सोशल मीडिया पर यह ऐलान कर दिया। लेकिन फिर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। महज आधे घंटे के अंदर अंदर ये आत्मविश्वास से भरा पोस्ट ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम मतलब हर जगह से गायब हो जाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? कोई जीतती हुई पार्टी अपनी ही जीत का जश्न मनाने वाला पोस्ट डिलीट क्यों करेगी भला? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस सवाल का जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि जीतने वाले गठबंधन यानी एनडीए के अंदर से ही आ रहे अलग अलग संदेशों में छिपा है। अब जरा यहाँ देखिए, दोनों पार्टियों के संदेशों में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ जेडीयू का मैसेज बिल्कुल साफ था, नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, एक सीधा ऐलान, और दूसरी तरफ बीजेपी का मैसेज थोड़ा संभल कर था, मोदी नीतीश की जोड़ी हिट है। इसमें फोकस किसी एक नेता पर नहीं बल्कि पूरे गठबंधन की जीत पर था। यहीं से ये इशारा मिलने लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ तो चल रहा है। और ये जो खींचतान है ना, ये सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है। असली कहानी तो चुनावी नतीजों के आंकड़ों में छिपी है, जिसने बिहार में सत्ता का पूरा समीकरण ही पलट कर रख दिया है। इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। गठबंधन में दोनों ही पार्टियों ने बराबर 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन जब नतीजे आए तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई। बीजेपी ने 91 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि जेडीयू को मिली 81 सीटें। अब ये सिर्फ 10 सीटों का फासला नहीं है, ये सत्ता के संतुलन में आया एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ये स्लाइड उसी नई हकीकत को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। बिहार में पहली बार एनडीए गठबंधन में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब उसके पास मोल भाव करने की ताकत पहले से कहीं ज्यादा है। तो बात सिर्फ सीटों की गिनती तक नहीं है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ज्यादा रहा। उसका वोट शेयर भी जेडीयू के 18.9% के मुकाबले 21.14% था। यानी बीजेपी ने हर मोर्चे पर अपनी बढ़त साबित कर दी है। सत्ता का ये बदला हुआ समीकरण एक ताजा उदाहरण याद दिलाता है, जो जेडीयू के लिए यकीनन एक चिंता की बात हो सकती है। इसे कहते हैं महाराष्ट्र का दांव। देखिए ये कैसे हुआ था। चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे को सीएम का चेहरा बनाया गया, फिर नतीजे आए और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और बस नतीजों के बाद खेल पलट गया। बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया और शिंदे को डिप्टी सीएम का पद मिला। तो अब बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी अपनी इस नई ताकत का इस्तेमाल बिहार में अपना पहला मुख्यमंत्री बनाने के लिए कर सकती है? बिहार एक इतना बड़ा हिंदी भाषी राज्य है जहां बीजेपी आज तक हमेशा डिप्टी सीएम की भूमिका में ही रही है। इस पूरी पहेली में अब एक और परत जुड़ती है, और वो है विपक्ष का ये आरोप कि इस जीत की बुनियाद ही विवादों से भरी है। और विपक्ष के इन सारे आरोपों के केंद्र में है ये रकम, 10,000 रुपए। विपक्ष का आरोप एकदम सीधा है कि ये जीत खरीदी गई है। उनका दावा है कि चुनाव से ठीक पहले 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे गए और 4.5 मिलियन बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा दी गई। इस पर 300 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए। यही नहीं, ये भी आरोप है कि आचार संहिता लगने के बाद भी ये पेमेंट्स होती रहीं। और सबसे गंभीर आरोप, वोटर लिस्ट से 64 लाख नाम हटा दिए गए। संक्षेप में कहें तो विपक्ष का मानना है कि ये चुनाव नीति से नहीं बल्कि पैसे के दम पर जीता गया। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने तो चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा, बिहार चुनाव में जीत की बधाई, आपने बहुत मेहनत की, 64 लाख मतदाताओं के नाम काटे, भाजपा को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता। इसी तरह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे एक चुनावी साजिश बताते हुए कहा, बिहार में जो खेल किया वो अब नहीं हो पाएगा, भाजपा दल नहीं छल है। तो इन सभी पहलुओं को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं, नंबरों का खेल, पर्दे के पीछे की खींचतान, महाराष्ट्र का डर और विपक्ष के ये गंभीर आरोप, तो ये समझना आसान हो जाता है कि क्यों एक इतनी बड़ी जीत के बाद भी इतनी गहरी अनिश्चितता बनी हुई है। असल में एनडीए की ये जीत नेतृत्व के सवाल को सुलझा नहीं पाई है, बल्कि इसने तो दोनों मुख्य सहयोगियों के बीच सत्ता के लिए एक नया संघर्ष ही शुरू कर दिया है। तो आखिर बिहार में सत्ता का चेहरा कौन होगा?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इस राजनीतिक शतरंज की अगली चाल ही तय करेगी।